अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम ताजदारे अंबिया हबीबे किब्रिया जाने कायनात बज़्मे कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम आपकी अरमग़ान नियाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अज़ीज़ुल क़दर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक सवाल करें तो फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके करीब हूँ। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करें, लोग पूछें किसके मुताल्लिक, रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक पूछें, रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक सवाल करें तो कहा फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, फरमाया दुआ करने वाला जब अपने हाथों को उठा के दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी के मसाइब और परेशानियों के जो सहारे हमें अता किए हैं,
उनमें से एक बड़ा सहारा वो दुआ का सहारा है। इंसान पे तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बंदे को अपना पैसा भूल जाता है, मालो मता भूल जाता है, गोया हर चीज भूल जाती है। कौन याद आता है? उस वक्त रब याद आता है। तो फरमाया कि अल्लाह ने जिंदगी में इंसान को परेशानियों के और मसाइब के जो सहारे बख्शे हैं, उनमें एक बड़ा सहारा वो दुआ का सहारा है। जिंदगी के सफर में इंसान बड़ी मुश्किलात से अपनी जिंदगी बसर करता है। जब इंसान पे तकलीफ और मुसीबत आती है तो रब की बारगाह में रुजू करता है। तो जब बंदा रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है। अब दुआ के कबूल होने के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा ये है कि जिस तरह उस बंदे ने दुआ मांगी, रब की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, तो बिआइनी ही उसी तरह उस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया जाता है। ये पहला मरहला है। दूसरा, अगर उस बंदे की दुआ को उस वक्त कबूल नहीं किया जाता तो जिंदगी में किसी लम्हा भी उस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया जाता है। अलगर्ज इंसान ने आज दुआ मांगी तो अभी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि आने वाली जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आए कि अल्लाह ने उस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया। तो ये दूसरा मरहला है। एक ये है कि दुआ अभी कबूल हो जाए, एक ये है कि दुआ बाद में कबूल हो जिंदगी में। एक तीसरा मरहला है, वो क्या है कि ना अभी दुआ कबूल हुई, ना जिंदगी के किसी मरहले में दुआ कबूल हुई, बल्कि जब वो बंदा इस दुनिया से चला गया तो मरने के बाद उस बंदे की दुआ को कबूल किया गया। तो गोया दुआ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है कि किसी हाल में भी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। दुआ किसी हाल में भी रद्द नहीं की जाती। दुआ मांगने का तरीका होना चाहिए। का यदऊना, कुरान कह रहा है यदऊना रागबम व रहबा, कि जो शख्स खौफ से और उम्मीद लगा के मेरी बारगाह में दुआ करता है, मुझसे अपनी बख्शिश मांगता है, अपने हाथ उठा के मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, मुझसे माफी और इस्तिगफार तलब करता है, कहा मैं उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता हूं। इंसान दुनिया में दुआ करता है तो बाज लोग ऐसे होते हैं कि अगर दुनिया में दुआ कबूल ना की गई हो तो बड़ा परेशान होता है। जब कल कयामत का दिन होगा, हदीस पाक है, रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो शख्स जाएगा तो अल्लाह कहेगा, ए बंदे तूने दुनिया में फुला दुआ मांगी थी, वो उस वक्त कबूल नहीं हुई, आज मैं तेरी उस दुआ को कबूल करता हूं। और जब उस वक्त वो दुआ कबूल होगी तो वो जो बंदा दुनिया में दुआएं करता था वो अर्ज करेगा, मौला जिंदगी में कोई मेरी दुआ कबूल ना होती, आज ही मेरी सब दुआएं कबूल हो जाती और मुझे उनका सिला मिलता। क्योंकि दुनिया में जो दुआ कबूल होती है उसकी एक अलग कैफियत है, और जो कल कयामत के दिन दुआ कबूल होगी उसकी एक अलग कैफियत होगी। तो बंदा रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, या अल्लाह मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, हसरत करेगा दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, आज कयामत के दिन ही मेरी सभी दुआएं कबूल हो जाती। इसलिए हदीस पाक में आका ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मगज है। इंसान पूरी इबादत मुकम्मल कर ले, इबादत मुकम्मल करने के बाद अगर दुआ ना मांगे तो यूं समझे कि वो इबादत से महरूम रह गया है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया यदऊना रगबम व रहबा, जो बंदा रगबत के साथ और खौफ के साथ मेरी बारगाह में आके दुआ मांगता है,
मैं उस बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता हूं। अब इसमें कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है, इसमें कोई लम्हा मुतय्यन नहीं है, इसमें कोई साथ मुतय्यन नहीं है। फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान, दुआ करने वाला जब भी दुआ करे, सुबह के वक़्त दुआ करे, शाम के वक़्त दुआ करे, मस्जिद में बैठ के दुआ करे, बाहर सड़क पे चलता हुआ दुआ करे, जिस वक़्त भी जिस हालत में वो मेरी बारगाह में दुआ करता है, मैं उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता हूं। क्योंकि ये कुरान है और कुरान ये नस्से कती है। कुरान कह रहा है कि बंदा जब भी दुआ करता है, जिस हाल में दुआ करता है, जिस वक़्त दुआ करता है, अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल करता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब कहती हैं कि मैं आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे बड़ी मुसीबतें हैं, लम्हों बाद मुझ पे मुसीबतें आ जाती हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कह रहा है उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब तुम पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो तू मेरी बारगाह में रुजू कर, मैं तेरी तमाम मुसीबतों को दूर कर दूंगा। आज भी देख लें जैसे हालात होते हैं, इंसान पे अगर कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो इंसान को अपना माल भूल जाता है, अपनी औलाद भी भूल जाती है, हर चीज भूल जाती है, लेकिन उस वक्त क्या याद आता है? फकत अल्लाह याद आता है। जब दुनिया से थक हार जाए, जब दुनिया में बिल्कुल थक जाए, तो फिर क्या करता है? रब की बारगाह में आ जाता है, रब की बारगाह में आके गिड़गिड़ाता है, इस्तिगफार करता है, तो अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है। दुनिया का एक दस्तूर है कि अगर किसी सखी से मांगे तो वो नाराज होता है। एक सखावत करने वाला इंसान को कितना देगा? दुनिया का दस्तूर है, अगर कोई शख्स खातम ताई था, उसके महल के 7 दरवाजे थे, एक लिमिटेड महदूद है, अब 7 दरवाजों से वो चक्कर लगाएगा, जितना जितना उसको दिया जाएगा वो ले लेगा। ये उसके महल में 7 दरवाजों की एक लिमिट है कि 7 दरवाजों से आएगा तो उसको दिया जाएगा। रब की बारगाह वो बारगाह है कि जहां दरवाजों की कैद नहीं है, जहां लिमिटेड और महदूद कैद बिल्कुल नहीं है। रब कहता है तू सुबह भी मांग, मैं सुबह भी अता करूंगा, तू शाम को मांग, मैं शाम को भी अता करूंगा। वहां किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। और हदीस पाक में आता है, ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया का सखी है, उससे 1 मरतबा मांगे, 2 मरतबा मांगे, 3 मरतबा मांगेंगे, 4थी मरतबा मांगेंगे तो वो नाराज होगा। लेकिन अल्लाह ऐसा सखी है कि अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह फिर नाराज हो जाता है। दुनियादार से मांगे तो दुनियादार नाराज होता है, लेकिन रब की बारगाह ऐसी बारगाह है कि अल्लाह से अगर हम सवाल ना करें, ना मांगे, तो अल्लाह फिर नाराज हो जाता है। क्या बंदे तू मुझसे मांगता क्यों नहीं है? तू मांग, मैं तुम्हें अता करूंगा, तू मांग, मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह कहता है तू मांगता जा, मैं तुम्हें अता करता जाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात, बाज़ रिवायात हमने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं उलमा से, जो रिवायत मैं बयान कर रहा हूँ इसमें हर रात का जिक्र है। बाज़ रिवायात है जिनमें शब मेराज का जिक्र है, या शब बारात का जिक्र है, या लैलतुल क़द्र का जिक्र है। ये जो रिवायत मैं बयान कर रहा हूँ इसमें तमाम रातों का जिक्र है। अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पे जलवा अफरोज हो जाता है और अपने बंदों से कहता है मुझसे कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उस बंदे को बख्श दूं
है मुझसे कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उस बंदे को रिज़्क अता करूं। है कोई मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला, मैं उस बंदे से मुसीबत और तकलीफों को दूर कर दूं। सारी रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे रहता है, अपने बंदों की हाजतों को पूरा करता जाता है। जब अल्लाह अपने बंदों की हाजतों को सुनता है, पूरा करता है, सुबह का वक्त होता है, फरिश्ते भी रजिस्टरों को समेटते हैं और अल्लाह ताला फिर मकाम सिदरा मकाम ला मकाम तक चला जाता है। तो गोया इस हदीस पाक से ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला हर रोज़ आसमान दुनिया पे आता है और कहता है उजीब दावत दाई इज़ा दान, तुम सवाल करते जाओ मैं तुम्हें अता करता जाऊंगा, तुम मांगते जाओ मैं तुम्हें अता करता जाऊंगा, तुम जो चीज भी मांगोगे मैं वही चीज तुम्हें अता करूंगा। इंसान की हर दुआ कबूल होती है, जो मेरा मौजू था वो था दुआ। इंसान की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ की कबूलियत का कोई वक्त होता है। इंसान आज अल्लाह से दुआ मांगता है, हो सकता है कि वो उसके हक में अभी बेहतर ना हो, अल्लाह अभी उसको अता नहीं करेगा। जब उसके हक में बेहतरीन वो चीज हो जाएगी तो अल्लाह उस बंदे को वो चीज अता कर देगा। तो फरमाया व इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, और जब मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को पूरा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।